नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल योर ट्रेडिंग कोच। मैं हूं सुब्रतो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अभी समय हो रहा है 11:44। आज की तारीख है 3 जून 2020। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एवरी वीक एक दो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो उसके मुताबिक मैं अभी एक वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, थोड़ा फुर्सत मिला है। चलिए देख लेते हैं आज मैंने स्टॉक्स ऑफ द डे में आप लोगों के लिए कौन कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखने के लिए आपको बोला था और मेरा आज का मार्केट व्यू क्या था। चलिए मेरा फेसबुक पेज पे, ये है मेरा फेसबुक पेज, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हैं, ये मैं हूँ और इस तरह का पेज दिखता है। चलिए ये देखिए, ये आज मॉर्निंग में अभी से 3 घंटे पहले, 3 घंटे साढ़े 3 घंटे पहले एक्चुअली, किस टाइम पे आप सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ द डे बाय योर ट्रेडिंग कोच सुब्रतो। मैं हूं सुब्रतो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अभी समय हो रहा है 8:25 और आज की तारीख है 3 जून 2020। आज वॉचिंग एजुकेशन एंड ट्रेडिंग पर्पस आप लोगों को इनिशियली मैं 5 स्टॉक्स नोट करवाना चाहूंगा एंड एडिशनली और भी 6 स्टॉक्स आप लोग नजर रख सकते हैं। नंबर 1 ब्रिटानिया, नंबर 2 Indigo, number 3 Just Dial, number 4 Kotak Bank and number 5 Axis Bank. Additionally और भी 6 स्टॉक्स का नाम भी नोट कर लीजिए: ओरो फार्मा, BPCL, लुपिन, गेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। तो स्पेशली ध्यान रखेंगे, ब्रिटानिया में उनके Q4 का रिजल्ट जो है कल आ चुके हैं। 32% राइज उनके प्रॉफिट में देखा गया है, तो इसके चलते लोग शायद इसके बारे में बुलिश ही होंगे। एंड इंडिगो के टोटल रिजल्ट जो है उसमें 873 करोड़ का लॉस है, तो ऑब्वियसली लोग इसके बारे में बेयरिश होंगे, ऐसा ही लग रहा है। बाकी अल्टीमेटली क्या होगा वो प्राइस एक्शन या मार्केट कंडीशन ही बता पाएगी, राइट। तो बुलिश या बेयरिश पहले से मन में धारणा नहीं बनाना चाहिए, बस ओवरऑल एक आइडिया व्यू दे रहा हूं। बाकी आप चार्ट पे जैसे जो कुछ होते हुए आपको नजर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाएंगे। और मेरा मार्केट व्यू आज का जो है कि 0.75 से लेकर के 1% के उछाल के साथ मार्केट की ओपनिंग हो सकती है और आज ओपनिंग में ही शायद मार्केट 10,000 का लेवल पार करके ऊपर जाते हुए नजर आएगी ओपनिंग में ही। उसके बाद करेक्शन आएगा, 10,000 का लेवल उसको दोबारा से नीचे खींचने की कोशिश जरूर करेगा। वो करेक्शन कितना आएगा या 10,000 के लेवल को सपोर्ट बना के निफ्टी बहुत ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी आज। ओके, चलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए तो आप लोगों ने सुना है कि 8:25 पे मैं लाइव आके स्टॉक्स ऑफ द डे जैसे एवरीडे में देता हूं, तो उसमें मैंने क्या बोला था। अभी निफ्टी की जो कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। अभी 11:48 हो चुके हैं और निफ्टी अभी 10,106.85 पे है। 1.28% उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड कर रही है और निफ्टी 50 के दिग्गज 50 शेयरों में से 42 एडवांसेस में है, डिक्लाइन में 8 है और अभी तक का हाई है 10,159.35 और लो बनाया है 10,067.45। अभी देखिए, जो हमने बोला था उन स्टॉक्स में से ब्रिटानिया सबसे टॉप पे अभी है। इससे पहले, थोड़ी देर पहले आप देखते हैं इंडिगो भी इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा था। चलिए अब सीधे बात कर लेते हैं चार्ट पे जाके। तो ब्रिटानिया में आज आप किस समय एंट्री बना सकते थे, ये चलिए ब्रिटानिया का चार्ट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ब्रिटानिया में फर्स्ट कैंडल, ब्रिटानिया की फर्स्ट कैंडल 9:15 वाली 3 जून आज की फर्स्ट कैंडल,
इसका लो ओपनिंग देखिए 3601 और लो भी 3601, तो मतलब ओपन इक्वल्स टू लो। मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियो में आप लोगों को ये टिप दे चुका हूं कि जब भी आप ओपन इक्वल्स टू लो देखेंगे तो आप समझ जाना इसका प्राइस जो है बढ़ेगा। तो 3601 के बाद मैक्सिमम, ये बड़ा स्टॉक है, मैक्सिमम 10-20 रुपीज तक आप ऊपर जाने देते हैं। 3620 पे अगर इसको आप बाय करते हैं और 3601 से 3 रुपया नीचे या तो मैक्सिमम 4 रुपीज नीचे, 3601 माइनस 4 रुपीज तो मतलब 3597, 3597 पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका 23 रुपीज का रिस्क लेके आप चलते हैं। और अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल आपके पास है और उसके 2.5% रिस्क लेके आप इंटरडे पे खेलते हो तो 2500 का आपका टोटल रिस्क है, डिवाइडेड बाय 23 रुपया करके रिस्क, तो 108 क्वांटिटी आप खरीद सकते थे। चलिए 108 क्वांटिटी हमने देख लिया और यहाँ पे प्राइस 920 तक प्राइस कहां तक पहुंच जाती है, 3708 तक। फिर जाके रिजेक्शन प्राइस ऊपर से रिजेक्शन देके 3693 रुपया 65 पैसे पे क्लोजिंग होती है। यहाँ पे आप निकल जाइए या तो नेक्स्ट कैंडल पे आप निकल जाइए 3693 या 3690 तक। चलिए 3690 तक के प्राइस को हम मान लेते हैं 3600, एक मिनट, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे चला गया, क्योंकि ये प्राइस रिजेक्शन जब ऊपर से इतनी लंबी से वीक बन जाती है उसके बाद प्राइस की ऊपर जाने की, इमीडिएट ऊपर जाने की क्षमता बहुत ही कम रह जाती है। ये देख के आपको निकल जाना था या तो नेक्स्ट कैंडल पे आप निकल जाते, नेक्स्ट कैंडल पे ना निकलते तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल, जब ये 920 वाली ग्रीन कैंडल का जो लो है वो जब टूट जाता, वो लो था 3680 रुपया 40 पैसे, तो वो लो टूटने पर ही आपको निकल जाना था। तो एक एवरेज एग्जिट का जो है, एग्जिट की पोजीशन हम लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के 3690 माइनस आपने बाइंग की थी 3600, कहां पे अपने बाइंग की थी, मैंने बोला था आपने बाइंग की थी 3620 पे, ठीक है। तो ना करके 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप ले सकते थे इनटू 108 क्वांटिटी, 7560 का प्रॉफिट आप 1 2 3 4 5 6 मिनट्स के अंदर 1 लाख के कैपिटल के बेसिस पे 2500 रिस्क लेते हुए आप उसका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेन कर सकते थे। मतलब 1 रुपया का रिस्क लिया, आपको 3 रुपीज का प्रॉफिट मिला, 7560 का प्रॉफिट आप आराम से इसमें ले सकते थे, ठीक है। इसके अलावा चलिए ये इंडिगो में आज हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, कहां पे पोजीशन बना सकते थे, ये भी आप लोगों को दिखा दूं। देखिए इंडिगो में भी ओवल स्ट्रेटजी के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। ये देखिए ओवल किसे कहते हैं, ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो। यहाँ पे सिनेरियो कौन सा बना था, ओपन इक्वल्स टू लो का। देखिए 915 वाली कैंडल का जो लो ओपनिंग है 955.10 और लो भी है 955.10, यहाँ पे देखना, ठीक है। जैसे ही मैं पॉइंट रख रहा हूं यहाँ पे देख लेना, ऊपर O इक्वल्स टू 955.10 एंड L इक्वल्स टू भी 955.10। तो आप समझ गए होंगे कि जब O इक्वल्स टू L होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ ही भागता है। तो ये लगभग 1000 रुपया के आसपास का स्टॉक है। तो इसमें आप कितना मैक्सिमम 2 रुपया 3 रुपया आप ऊपर जाने देते इसको, तो 955 से 958 पे अगर आप इसको बाय कर लेते और आप ओनली 1 रुपये लो लेवल से माइनस करके आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, 954 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, 958 पे आप बाइंग करते 915 वाले कैंडल पे ही, तो आपका पर शेयर रिस्क रहता 4 रुपीज, पर शेयर रिस्क रहता 4 रुपीज, ठीक है जी। 958 पे खरीदारी करने के लिए बोल रहा हूं और 954 पे स्टॉप लॉस। चलिए अभी 2500, 1 लाख मानिए हमारे कैपिटल है और 2500 हम एक दिन में रिस्क ले सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई 4
तो हमें क्वांटिटी मिल जाती 625 क्वांटिटी हमें मिल जाती। यहाँ पे आप बने रहते और चाहे तो प्राइस एक्शन के मुताबिक आपको ये 925 की कैंडल का लो जहां पे टूट रहा है, किस कैंडल के द्वारा, 930 वाली कैंडल के द्वारा, तो ये 996 का लो जहां पे टूट जाते हैं, यहाँ पे एक बार आप निकल जाते, फिर दोबारा से आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। जबकि इसका हाई 1014 का हाई टूटते ही 1015 पे आप पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते थे। ओके, इस कैंडल पे 948 पे अगर आप ऐसा ना करते, अगर हमारा सेटअप भी आपके पास होता, तो आप देखिए ये जो सी ग्रीन कलर वाली जो ईएमए लाइन है, एक येलो कलर वाली ईएमए लाइन है और एक रेड कलर वाली ईएमए लाइन है। ये सी ग्रीन एंड येलो को रिस्पेक्ट करके जब तक, और रेड को भी रिस्पेक्ट करते जब तक बाई पोजीशन में हम बने रहेंगे, जब तक ये कैंडल्स ग्रीन रैली बनाती रहेगी, या रेड कैंडल भी बने, बट रेड कैंडल बनने पर हम बिल्कुल ही अलर्ट हो जाएंगे जरूर, बट ये रेड कैंडल जब तक सी ग्रीन वाली कैंडल लाइन को तोड़ के नीचे ना आए तब तक हम घबराएंगे नहीं, और उसके बाद येलो वाली ईएमए लाइन को क्रॉस करे तो और भी अलर्ट हो जाएंगे, बट हम इसमें से निकलेंगे नहीं। निकलेंगे कब? जब येलो कलर वाली ईएमए लाइन का टच छोड़ के कोई भी रेड कैंडल बनना स्टार्ट होते ही तुरंत हम बाई पोजीशन से निकल जाएंगे। बट ये देखिए, इन दोनों ईएमए लाइन को, दोनों क्या तीनों ईएमए लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये प्राइसेस जिस तरह से ऊपर जा रहा है, हमें निकलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। देख रहे हैं, टच भी नहीं किया, सब ऊपर की तरफ इससे काफी दूरी बना के ऊपर से ही कैंडल्स बनती गई। और उसके बाद एक अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगने के बाद हमें ध्यान से बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है कि नेक्स्ट कैंडल जब भी अपर सर्किट ब्रेक होता है, फिर कैंडल क्या अप साइड जाती है या कैंडल फर्स्ट कैंडल लो साइड जाती है। डाउन साइड जाते हैं तुरंत हमें निकल जाना चाहिए, पर अप साइड जाते ही हमें निकलना नहीं चाहिए। अप साइड गया बहुत ज्यादा और दिन का सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम बन गया, मतलब एग्जॉशन कैंडल जैसे बन गई। एग्जॉशन कैंडल पे आपको निकल जाना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद जब ये क्लोजिंग देती है, देखिए 1076.70 का हाई बना के फिर 1049.75 का ये 75 पे क्लोजिंग देती है। इससे आपको पता चल जाता है कि एक ही कैंडल पे 27 रुपया का 27 रुपीज का करेक्शन दिखाना, इसका मतलब है प्राइस इमीडिएटली और ऊपर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप निकल सकते थे, या तो जैसे ही आप इसकी क्लोजिंग देखोगे इतने में नेक्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड ना बने तो ग्रीन बने, थोड़े बहुत आपको रिकवरी देखने को मिले, तो इस आशा में आप जरूर बैठे रहते हैं। तो आप देखते ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी होगी वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन रही होती है, तो हम देखेंगे इस पे भी जब एक प्राइस रिजेक्शन ऊपर से दिखाई दिया और इसका हाई पहले वाले का हाई तक पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ पे निकल सकते हैं, या तो नेक्स्ट कैंडल पे। अगर नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है 1058 है, या तो इसका हाई जो है 1065 है। हाई को नहीं लेते हैं हम, क्लोजिंग को लेते हैं। 1058 पे अगर हम निकलते हैं, हमारी बाइंग कहाँ पे हुई थी आपको याद है? हमारी बाइंग हुई थी 1058 पे हम निकल रहे हैं, हमारी बाइंग हुई थी 958 पे, 958, 100 बिल्कुल क्लियर 100 पॉइंट्स का उछाल हमने कैप्चर कर लिया। और हमारी क्वांटिटी कितनी थी? इनटू 625। कमाल का प्रॉफिट। 1 लाख के कैपिटल के बेसिस में सिर्फ और सिर्फ 2500 का रिस्क लेते हुए 62,500 रुपया का प्रॉफिट आप कर सकते थे। तो रिस्क इज टू रिवर्ड रेशियो कितना हुआ देखिए दोस्तों, 1:25। मैं जब मेरे YouTube चैनल के वीडियो के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, टाइटल पेज पे जब आप देखते हो, एक टेबुलर फॉर्मेट में मैं लिख के रखता हूँ 1:20 रिस्क रिवर्ड रेशियो। बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे को मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, कहते इतना संभव नहीं है,
आप बिल्कुल लोगों को लालच देने के लिए ऐसे ये सब कुछ लिख रहे हो। चलिए देखिए, प्रूफ दे दिया। आज नहीं, बहुत सारे दिन में ऐसे प्रूफ देता रहता हूं। आज 1:25 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्रूफ आपको मिल गया। ये इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, पर हमने मानो प्रैक्टिकली देखते हुए इस लेवल पे हम मानो लालच के मारे ही निकल नहीं पाए। अगर यहाँ पे निकलते तो और भी 28 पॉइंट का प्रॉफिट ज्यादा होता, और भी 28 पॉइंट का ज्यादा प्रॉफिट होता, तो 128 पॉइंट इंटू 625, 80,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 2,500, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहां पे जाता देखिए, 1:32। कम से कम 1:25 और ज्यादा से ज्यादा 1:32 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज के दिन में आपको मिल गया था। ये होता है प्राइस एक्शन का कमाल, और ये होता है एक पार की नजर का कमाल। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े पहले से नहीं थे, आज नए से ये एकदम स्टार्टिंग में ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको कहूँगा ज़रूर हमारे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, वीडियोस अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल जाए। ओके, बने रहिए दोस्तों, और इस तरह से हमें उत्साहित करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि आपके लिए इस तरह की नई नई नॉलेज की बातें और प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कंसिस्टेंटली बने रहने के लिए आपको टिप्स मैं ऑनलाइन देता रहूं। और अगर कोर्स करने की कोई इच्छा मन में है प्राइस एक्शन के ऊपर एंड कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के ऊपर, एवरी मंथ 15th ऑफ द मंथ में मेरे कोर्सेज की कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 4-5 तारीख, महीने की 4-5 तारीख तक आप संपर्क कर लेना। इस वीडियो के फर्स्ट पेज पे जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उनके माध्यम से संपर्क कर लेना जरूर। और मैक्सिमम 10 तारीख तक, 10th ऑफ द जून, मैक्सिमम 10 तारीख तक आप अपनी सीट बुक कर लेना, क्योंकि 10-12 तारीख के बाद कोई भी सीट खाली नहीं रहती। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।